जय हिंद दोस्तों। सक्षमता परीक्षा 2024 और बीपीएससी टीआरई 3.0 में आपका स्वागत है। आज के विषय में आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका ज्योग्राफी के ही हैं और चैप्टर का नाम है भारत की नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, यानी सिंधु नदी कहाँ से उत्पन्न होती है या कहाँ से निकलती है, तो आपको पता होना चाहिए। सिंधु नदी और एक और नदी है आपका, जो है आपका क्या, ब्रह्मपुत्र नदी। ये दोनों ही नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक, सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता आपने सुना होगा। सिंधु घाटी सभ्यता जिसकी खोज, जो कि हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है, जिसका खोज 1921 ईस्वी में सर दयाराम साहनी ने किया था। रावी नदी के किनारे, जो वर्तमान में पाकिस्तान के मुडगिरी जिले में स्थित है। और एक और सभ्यता था मोहनजोदड़ो की सभ्यता, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, जिसका खोज 1922 ईस्वी में 1 साल के बाद आर.डी. बनर्जी यानी रखलदास बनर्जी ने किया था सिंधु नदी किनारे, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। और सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो मानसरोवर झील। और भारत की एक छोटी नदी, जो कि भारतवर्ष से बहने वाली नदी है, उसका भी उद्गम स्थल मानसरोवर झील ही है। और बिहार की सबसे पुरानी परियोजना जो सोन परियोजना है, और सोन नदी की उद्गम स्थल की बात करें तो सोन नदी जो है आपका मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। ठीक उसी प्रकार नर्मदा नदी, जो कि भारत की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जो कि एस्चुरी या जलमग्न बनाती है, वह भी आपका मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी की बात करें, जो कि महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ से निकलती है। ठीक है ना। तो अगर कृष्णा नदी की बात करें तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, जबकि कावेरी नदी ब्रह्मगिरी कर्नाटक से निकलती है। चलिए, मेरा इतना डिटेल देने का मतलब हो गया क्योंकि आप पब्लिक सर्विस कमीशंस की भी तैयारी कर रहे हैं और क्वेश्चंस का कोई लिमिटेशन नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी निकाला जा सकता है। इसलिए केवल पॉइंट को ही नहीं बल्कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, ताकि एग्जाम्स से पूछे जाने पर आप फेलियर ना हो। इसलिए एक क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो 3-4-5 क्वेश्चंस खुद से निकल जाता है, और ये सारे के सारे आपको स्टोर करके रखने की ज़रूरत है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? अभी हमने तुरंत बताया था, गोदावरी नदी की बात किए थे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, अगर भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी, जो कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर के बहती है। और इसका उद्गम कहाँ से होती है, तो महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ से निकलती है। चलिए, नेक्स्ट है, और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना एक अलग राज्य बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2 जून 2014 को। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो 1953 ईस्वी में, जो कि भाषा के आधार पर गठित होने वाले पहला राज्य। परीक्षा में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाले भारत का एकमात्र राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 ईस्वी में। फिर 2 जून 2014 ईस्वी को उसी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना एक अलग राज्य उभर करके आया। और महाराष्ट्र तो आपको पता ही होना चाहिए, और नासिक भी महाराष्ट्र में है, जहाँ की कुंभ मेला भी लगता है। तो कुंभ मेला भारत के 4 शहर में लगता है, नासिक में, उज्जैन में, उसके बाद प्रयागराज में और हरिद्वार में। चलिए, नेक्स्ट, भारत की प्रमुख नदियाँ कितनी हैं? लगभग 35 नदियाँ हैं। ठीक है ना। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, जिसकी लंबाई 6649 किलोमीटर है, और यह विक्टोरिया झील से निकलती है। भारत की शोक किस नदी को कहा जाता है? क्रमशः नदी। लेकिन बिहार की शोक की बात करें तो कोसी नदी को। और एक कोसी नदी के बारे में एक और पूछा जाता है कि यह एकमात्र नदी है जो कि सर्वाधिक मार्ग बदलती है, यानी भारत की सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन है, तो कोसी नदी। और कोसी परियोजना, जो कि भारत और नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है, जिसका निर्माण कार्य 1954 से 55 हुआ था, और ये 1965 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। और एक और परियोजना है आपका सोन परियोजना, जो कि सोन नदी है, जो निर्मित है, जो बिहार की सबसे पुरानी परियोजना है। 1874 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। और बिहार और गंडक सरकार की एक परियोजना है, बिहार और उत्तर प्रदेश की एक परियोजना है गंडक परियोजना, जिसका निर्माण 1904 से 5 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा। तो बद्रीनाथ जो है अलकनंदा
जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है केदारनाथ के प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित, वो मंदाकिनी नदी के तट पर, ये भी आपको उत्तराखंड में ही है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, माही। चलिए, माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो मध्य प्रदेश में कहाँ, तो वह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और वह खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। और याद रखिए, कृष्णा क्या कहते हैं, गंगा है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, और ये सारी की सारी नदियाँ जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और नर्मदा, तापी, लूनी की बात करें तो ये जो है अरब सागर में गिरती है। राजस्थान की एकमात्र नदी है लूनी, जो कि अरब की सागर में गिरती है। और ये सारी नदियाँ जो है एस्चुरी जो नदों को बनाती है। चलिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये सब नदी जो है डेल्टा बनाती है। और आपको पता होना चाहिए, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है, और यहाँ मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, तो गोमुख से निकलती है, और यही है गोमुख। और जो है गंगा नदी जो है आपका देवप्रयाग, अलकनंदा और देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी, वही अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो संगम होता है देवप्रयाग में, जिसे गंगा के रूप से जाना जाता है, वही गोमुख। और दक्षिण भारत की पहाड़ी प्रदेश की कौन सी नदी है, साबरमती नदी। और साबरमती नदी भारत की सबसे दूषित नदी है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा के किनारे बसा हुआ भारत का सबसे स्वच्छ शहर, जो कि हरिद्वार है, और जबकि पटना जो कि गंगा के किनारे बसा हुआ है और सबसे दूषित शहर है। और कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी भी रिफ्ट क्या कहते हैं घाटी से होकर के बहती है। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच एक पहाड़ है जिसका नाम है सतपुड़ा का पहाड़। और हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली प्रमुख नदी कौन है, ब्रह्मपुत्र नदी है, सतलज नदी है, और सिंधु नदी है। और सिंधु नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है, व्यास है, चिनाब है, झेलम है, रावी है। चलिए, नेक्स्ट है विभ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से बहने वाली प्रमुख नदी कौन है, तो वही नर्मदा नदी भारत की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। और नर्मदा नदी जो है आपका अरब सागर में गिरती है, और ये एस्चुरी या ज्वार नदमुख बनाती है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जो महाराष्ट्र, नासिक के त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ से निकलती है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सी नदी है, अनुक्रम कौन सा है, तब यमुना है, घाघरा है, स्वर्ण गंडक है, और कोसी है। कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है, तो सतलज नदी। तो सतलज जो है हिमालय से परे की नदी है, यानी हिमालय से नहीं निकलती है, कहने का मतलब ये हुआ। और नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में, तो राजा शासनकाल में, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शासनकाल में नदियों को जोड़ने की योजना प्रस्ताव जो है ये शासनकाल में लाया गया। ये दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो छोटानागपुर के पठार से निकलती है। तो छोटानागपुर की पठार से निकलती है कौन सा, दामोदर नदी। नेक्स्ट है कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है, तो सिंधु नदी। तो सिंधु नदी जो है आपका तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। नेक्स्ट है किस स्थान से भारत की दो नदियाँ का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ और दूसरा अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है, वह अमरकंटक, ठीक है, वह अमरकंटक जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। और मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़, ये थे लगभग 20 क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन नदी से संबंधित था। और ये भारत बिहार और भारत लेवल का ही क्वेश्चंस है। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। इस तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आपको नई नई वीडियो देखने का मौका मिलेगा। हैव ए नाइस डे एवरीवन।